नमस्कार प्यारे मित्रों, राधे राधे। अगर हम बात राधा जी की करें और कृष्ण का जिक्र ही ना हो, यह तो संभव ही नहीं है, क्योंकि राधा और कृष्ण हमेशा से एक दूसरे के पूरक रहे हैं और ऐसे आत्मिक प्रेम की मिसाल हैं जो भौतिक सुखों से बहुत परे हैं। यूं तो राधा कृष्ण का प्रेम अनंत काल से चला आ रहा है, पर द्वापर युग में जब भगवान नारायण ने कृष्ण रूपी अवतार लिया तो संसार को प्रेम का सही अर्थ समझाने के लिए कृष्ण की ही अंश राधा ने यमुना के निकट रावल ग्राम में वर्षभान और कीर्ति के यहाँ राधा रूप में जन्म लिया। और जन्म के साथ ही राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। मगर दोस्तों, ऐसी क्या घटनाएं और स्थिति बन जाती है कि राधा को कृष्ण की विरह का सामना करना पड़ता है और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं? इन सवालों के जवाब आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। और कृष्ण क्यों अपनी प्रिय बांसुरी को तोड़ देते हैं, इन सवालों के जवाब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, कहा जाता है कि राधा जन्म से ही अंधी थी और स्वर्ग लोक से यह वचन लेकर ही पृथ्वी लोक पर आई थी कि जब श्री कृष्ण की प्रथम दृष्टि उन पर पड़ेगी तभी वह संपूर्ण जगत को देखेगी, अन्यथा नहीं। तो देखा आपने कैसे शुरुआत से ही दोनों एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। बचपन से ही कृष्णा अपनी लीलाओं और बांसुरी की मधुर धुन से पूरे बरसाना वासियों का मन मोहित करते रहते हैं। राधा और कृष्णा तो 8 साल की उम्र से ही अपने प्रेम का आनंद लेने लगे थे। श्री कृष्ण को अपने जीवन में राधा और बांसुरी दो ही सबसे प्रिय थे, जो आपस में एक दूसरे से गहराइयों से जुड़े हुए थे। जब भी श्री कृष्ण बांसुरी बजाते, राधा जी उनके पास दौड़ी चली आती थी और घंटों बांसुरी की धुन में मगन रहती, जो उनके प्रेम को और बढ़ाता गया। वह दोनों यमुना नदी के तट पर बैठकर घंटों समय व्यतीत करते थे, पर उनका यह सुखद समय कुछ ही वर्षों का था, क्योंकि जैसे ही कृष्ण के मामा कंस को उनके वृंदावन में होने का पता चलता है तो उसने तुरंत ही कृष्ण को मथुरा में युद्ध का निमंत्रण दे दिया, जिसके लिए कृष्ण को अपनी यशोदा माँ और पूरे गांव के साथ राधा को भी छोड़कर जाना था। कृष्ण और राधा दोनों को ही पहले से पता था कि कृष्ण अब वृंदावन वापस कभी नहीं आ पाएंगे और बहुत समय तक एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए मथुरा जाने से पहले राधा ने कृष्ण से 2 वचन लिए। पहला वचन था कि राधा के हृदय में हमेशा केवल कान्हा का वास रहेगा। दूसरे वचन के अनुसार मृत्यु से पहले उन्हें कान्हा के दर्शन होंगे। परंतु इन वचनों को देने के बाद श्री कृष्ण को पता था कि राधा उनके विरह में बहुत विलाप करेंगी, तो राधा हमेशा खुश रहें, इसके लिए श्री कृष्ण ने राधा से वचन लिया कि राधा को कृष्ण की याद में अब एक भी अश्रु नहीं बहाना होगा। यह वचन लेने के बाद श्री कृष्ण मथुरा की ओर बढ़ जाते हैं और राधा वृंदावन में ही रह जाती हैं, जिसके बाद से राधा का वर्णन बहुत ही कम मिलता है। इसके बाद कृष्ण ने मथुरा जाकर कंस का वध किया और अपने माता पिता देवकी और वासुदेव को मुक्त कराया, और फिर उन्होंने मथुरा से आगे बढ़कर प्रजा की रक्षा के लिए द्वारका नगरी की स्थापना की, जिसके बाद से उन्हें द्वारकाधीश कहा गया। कृष्ण द्वारका में रुक्मणी और सत्यभामा से भी विवाह करते हैं। साथ ही इनके अलावा भी कृष्ण की 16,108 रानियां थीं, जिनमें से रुक्मणी कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी थी। रुक्मणी जी कहती हैं, रुक्मणी ने केवल कृष्ण की छवि को देखकर ही उन्हें अपने मन में बसा लिया था और कृष्ण से विवाह के लिए वह अपने भाई रुक्मी के विरुद्ध भी चली गई थी। प्रेम पत्र के माध्यम से कृष्ण जी को बुलाकर वह कृष्णा जी के साथ द्वारका चली गई थी। फिर उन्होंने कृष्ण के साथ द्वारका नगरी में सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत किया।
और कृष्ण भी अपने दैनिक कार्यों में लीन हो गए। मित्रों, आजकल तो हम भौतिक विवाह को ही सच्चे प्रेम का माध्यम मानते हैं, पर राधा और कृष्ण तो एक ऐसी मिसाल है जिन्होंने कभी विवाह ही नहीं किया, केवल अपने मन और हृदय से एक दूसरे को प्रेम किया और इस सच्चे प्रेम से एक दूसरे से हमेशा बंधे रहे। मित्रों, राधा और कृष्ण के प्रेम की बहुत सी अलग अलग कथाएं हैं और उनमें से एक प्रचलित कहानी यह भी है, श्री कृष्ण कभी कभी सोते सोते ही राधे श्री राधे बोल पड़ते थे, जो श्री कृष्ण की रानियों को अच्छा नहीं लगता था। तो एक बार रुक्मणी ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, प्रेम तो हम भी आपसे करते हैं, पर ऐसा राधा जी में क्या है जो आप सोते हुए भी उन्हें याद करते हैं। तो श्री कृष्ण रुक्मणी जी से कहते हैं, हे रुक्मणी, तुम एक बार राधा से मिल आओ, फिर तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा और उनके लिए कुछ लेते हुए भी जाना। इसके बाद रुक्मणी राधा जी के लिए बहुत गर्म दूध ले जाती हैं और राधा के महल के द्वार पर पहुंचती है, जहां पर वह एक तेज और उज्जवल स्त्री को खड़ी हुई देखती हैं और उनसे पूछती हैं कि क्या आप ही राधा हो। तो वह कहती है, नहीं, मैं राधा नहीं हूँ, मैं उनकी सेविका हूँ। राधा रानी तो 7 द्वार के अंदर मिलेंगी। तो रुक्मणी जी एक एक करके ऐसे ही सभी द्वारों को पार कर जाती हैं। मित्रों, जब वे राधा रानी के पास पहुंचती हैं तो उन्हें पता चलता है कि राधा रानी कई रातों से कृष्ण नाम जपते हुए जागती रही हैं और अभी ही उन्हें निद्रा आई है। रुक्मणी राधा की सखियों से कृष्ण द्वारा मिले खाने के बारे में बताती हैं, तो उतने में ही राधा जी उठ जाती हैं और कहती हैं कि श्री कृष्ण ने आज मुझसे मिलने के लिए किसी को भेजा है। रुक्मणी जी को बहुत ही आश्चर्य होता है। केवल कृष्ण जी का नाम लेने से राधा जागृत हो जाती हैं और उन्हीं के बारे में पूछने लगती हैं। इतना ही नहीं, जब राधा जी को पता चला कि श्री कृष्ण ने उनके लिए प्रसाद भेजा है, तो वह बिना कुछ सोचे रुक्मणी से वह गर्म दूध लेकर पी जाती हैं, जिसे देखकर रुक्मणी जी बहुत हैरान होती हैं और वह फिर राधा जी से बातें करके वापस आ जाती हैं। यह सब हो जाने के बाद जब रात्रि के समय रुक्मणी जी श्री कृष्ण जी के पैर दबाती हैं, तो देखती हैं कि उनके पैरों में छाले पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह बहुत ही हैरान रह जाती हैं और पूछती हैं कि हे प्रभु, आप कहाँ पैदल गए थे जो आपके पैरों में छाले पड़ गए हैं। तो श्री कृष्ण जी बोले, हे रुक्मणी, आपने गलती से राधा जी को गर्म दूध पिलाया था, जो राधा एक ही बार में पी गई थी, जिससे उनके हृदय में छाले पड़ गए और उनके हृदय में हमेशा मेरे चरण कमल विराजमान रहते हैं, जिससे मेरे पैरों में भी छाले पड़ गए। तब फिर रुक्मणी को राधा और कृष्ण की प्रेम की पराकाष्ठा का पता चलता है कि प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से होता है, जो हमेशा राधा के हृदय में कृष्ण के चरण कमल के रूप में विराजमान रहता है। एक कथा में आता है कि ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक जाकर वृंदावन में पहले राधा और कृष्ण का विवाह करवाया था, पर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। राधा भी वृंदावन में कृष्ण की भक्ति के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगती हैं और कहा जाता है कि यादव पुत्र अभिमन्यु से उनका विवाह भी हो जाता है, पर अभिमन्यु को महर्षि दधीचि का श्राप था कि अगर वह राधा को छुएगा तो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार राधा विवाह के पश्चात भी श्री कृष्ण के प्रेम से स्वतंत्रता पूर्वक जुड़ी रहती है। बहुत वर्षों बाद जब राधा अपना वैवाहिक जीवन बहुत अच्छे से निभा लेती है, वह समस्त जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाती हैं, तो फिर वह कृष्ण के पास द्वारका आती है। द्वारिका पहुंचने के पश्चात राधा और कृष्ण आपस में मौन रहते हुए मन की अभिव्यक्तियों से घंटों एक दूसरे से बातें करते रहते हैं। कृष्ण के अलावा द्वारका में राधा को कोई और पहचान भी नहीं पाया। फिर राधा कृष्ण के महल में निवास करने लगी और कृष्ण ने भी उन्हें महल में
देविका के रूप में नियुक्त किया, जिससे राधा महल में काम करने के साथ साथ समय मिलने पर कृष्ण की भक्ति और उनसे प्रेम पूर्वक बातें कर सकती थी। परंतु कृष्णा तो अपने राजकाज व अन्य कार्यों में व्यस्त रहते थे। दूसरी ओर राधा अपने पुराने कृष्ण को ही याद करती थी। कृष्ण का पुराने दिनों जैसा साथ न पाकर राधा का मन और अधिक व्याकुल रहने लगा और उन्हें डर सताने लगा कि कृष्ण की जो मनोहर छवि उनके हृदय में है वह कहीं धूमिल ना हो जाए। इसी डर से राधा ने चुपचाप तरीके से राजभवन और द्वारका नगरी भी छोड़ दी। जिसके बाद ऐसे ही कुछ समय और बीताने के बाद जब राधा का अंतिम समय पास आने लगा, तब उन्होंने कृष्ण का स्मरण कर उन्हें अपने वचन की याद दिलाई। राधा के स्मरण करते ही कृष्णा वहां दौड़े दौड़े चले आए, परंतु राधा की स्थिति देखकर उन्होंने राधा से अंतिम समय में कुछ मांगने को कहा, जिस पर राधा ने उनके सामने एक ही इच्छा प्रकट की थी कि वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में कृष्ण का वही रूप देखना चाहती हैं जैसा वह वृंदावन में देखा करती थी। वह उन्हें वही बांसुरी की मीठी धुन बजाते हुए सुनना चाहती हैं। मित्रों, राधा का बस इतना ही क्या कहना था कि कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वही मीठी धुन बजाने लगे और बांसुरी बजाते हुए कृष्ण और उनकी धुन सुनती सुनती राधा दोनों ही आंखों से प्रेम के आंसू की धारा बह रही थी। इतना ही नहीं, बांसुरी की मीठी धुन सुनते सुनते ही माता राधा रानी ने अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद उनकी मृत्यु से कृष्ण इतने विचलित हो गए कि उन्होंने अपनी प्रिय बांसुरी को वहीं तोड़कर फेंक दिया था। तो ऐसे राधा की मृत्यु के साथ ही कृष्ण ने बांसुरी से भी हमेशा के लिए मुख मोड़ लिया, क्योंकि बांसुरी और राधा का एक अद्भुत रिश्ता था। इसीलिए राधा की मृत्यु के पश्चात कृष्ण ने अपनी शेष जीवन में बांसुरी तो क्या, अन्य किसी वाद्य यंत्र को भी हाथ नहीं लगाया। मित्रों, राधा और कृष्ण की प्रेम कहानी के लिए कहा भी जाता है कि एक प्राण दो दही, राधा संग स्नेही, अर्थात जिनके शरीर बस अलग अलग थे और आत्मा एक ही थी। मित्रों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। राधे राधे।